हे गाइस, तो भाई आज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं एक स्पेशल क्विज, महाभारत बेस्ड क्विज। यार आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो यार सारी जगह महाभारत और रामायण चल रही है, तो हमें लगा कि ये कंटेंट बहुत ही अच्छा रहेगा और भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से वीडियो बनी हुई है। तो आप लोग सब एंजॉय कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखना अगर आप लोग को एंजॉय करना है। तो भाइयों, मैं नितिन सिंधु आज की इस प्रतियोगिता का आपका मेजबान और भाई हमारी देसी ब्रूड फैमिली का एक लौता छोरा आप सभी का भाई तहे दिल से स्वागत करता हूँ, दिल के भीतर का स्वागत करता हूँ भाई आज की इस हमारी बड़ी ही प्रतियोगिता जिसका नाम देसी ब्रूड की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। प्रश्नोत्तरी का मतलब तो समझ गए भाई सारे। भाई आप सभी की ताली के साथ मैं स्वागत करता हूँ आज की हमारी पहली प्रतियोगी जो की हमारी राजमाता है। भाई बहुत बड़ी तालियां डालो भाई, क्या कर रहे हो भाई। तो हमारी प्रतियोगी से हमारी प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे इन्हीं की वधु। तो भाई हमारी दूसरी प्रतियोगी का स्वागत कर दो, ये हमारी दूसरी प्रतियोगी स्वाति सिंधु। तो भाई आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस प्रतियोगिता के कुछ सरल से नियमों की तरफ ले चलता हूँ। जिस प्रतियोगिता को भाई हमने दो भागों में बांट दिया है, दो चरणों में विभाजित कर दिया। भाई पहले चरण की तरफ हम लेके चलते हैं, उसके कुछ सरल से नियम है भाई। दोनों प्रतियोगी से 5-5 प्रश्न किए जाएंगे, जो भी उसका सही उत्तर देगा भाई उसको हम 10 अंक दे देंगे। पहले चरण का पहला प्रश्न है भाई, राजमाता सुनीता सिंधु के नाम से महामहिम भीष्म का पूरा नाम क्या था? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ अभी भाई, कई सारे ऑप्शन हमारे पास। पहला है विचित्र वीर, दूसरा भाई देवव्रत भीष्म, तीसरा है रामफल भीष्म और चौथा भाई दौड़िया। तो भाई राजमाता आप अभी ध्यान से विचार करके हमें यह आंसर दें कि भाई महामहिम भीष्म का पूरा नाम क्या था? देवव्रत भीष्म। पक्की बात है, लोग कर दे। मैं लोग कर दो, बूझते हो तो बूझते होता है। देवव्रत भीष्म नाम था। तो भाई देवव्रत भीष्म बिल्कुल सही आंसर है भाई, तालियां हो जाए भाई राजमाता के लिए, वाह भाई वाह। मतलब हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाली कुलवधु है वो काफी उत्तेजित लग रही है मेरे को, तालियां बजा रही है अपनी दूसरी प्रतियोगी के लिए। तो भाई अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारे स्वाति सिंधु के नाम से, ये है भाई महामहिम भीष्म के पिता का नाम क्या था? अभी जो सोच लो, पहले तो ऑप्शन नहीं दूंगा मैं तुम्हें। महामहिम भीष्म के पिता का नाम क्या था भाई? ये ऑप्शन है धृतराष्ट्र, ऑप्शन बी है पांडु, ऑप्शन सी है शांतनु, ऑप्शन डी है भाई ताऊ तेजु। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि ताऊ तेजु इसका आंसर होना चाहिए। बाकी हम पूछ लेते हैं इनकी कुलवधु से। बताओ भाई स्वाति सिंधु, आंसर क्या हो सकता है? महामहिम भीष्म के पिता का नाम क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी शांतनु। ओ बड़ी मचल का बोली भाई शांतनु, जो आंसर तो सही पड़ा है। तो भाई आंसर बिल्कुल सही है और इसी के साथ दोनों प्रतियोगी के 10-10 अंक हो जाते हैं भाई। अब भाई आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन भाई दोबारा आ जाता है हमारी राजमाता के नाम से सुनीता के नाम से। राजमाता जी सुनिए अपना तीसरा क्वेश्चन जो है ये, महारानी कुंती के भाई कितने पुत्र थे? ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 100 और चौथा ऑप्शन है भाई सारे के सारे उससे के। ये बता दो राजमाता जी कितने पुत्र थे राजमाता कुंती के? उसके सारे कुकर होते, उनके तो 6 पुत्र थे। भैया वो मन के मेरा होगा पिपर के था, वो तो आप बताओगे। मेरी तरफ देखकर कोई फायदा नहीं, मन नहीं है आंसर को कुछ भी। 6 पुत्र थे कुंती के, सारे नहीं थे। चलो भाई राजमाता कहना भाई 6, तो आंसर इसका कतई ठीक है भाई, तालियां हो जाए भाई। राजमाता ने दोनों आंसर सही दिए हैं भाई, बहुत ज्ञान नहीं भाई हमारी माता। हाँ तो भाई इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन चौथा है भाई स्वाति के लिए, ये है भाई महारानी गांधारी के कितनी संतान थी? पहला भाई 6, दूसरा है 100, तीसरा ऑप्शन है भाई बहुत सारे थे और चौथा ऑप्शन है 101। 100 भाई आंसर कति गलत दिया, मैंने पहला लागत है चोरी हारेगी। और कोई बात ना, हमारे घर की है पुत्र वधु, हम कुछ नहीं कह सकते भाई इसके बारे में। भाई 5वां क्वेश्चन हम फिर चले जाते हैं राजमाता की तरफ। बताइए राजमाता सम्राट धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? ये तो बेरा होगा, माता का नाम नहीं बेरा तो किसने बेरा होगा भाई? ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है ए अंबिका, बी अंबालिका, सी धनो जो हमारी भाई बुआ भी लगा करती है, डी सुखमा। तो भाई बताइए राजमाता सम्राट धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? अंबालिका। भाई कोशिश तो मैंने बहुत की थी आपको आठ बार के दिख बताने की, लेकिन आप बता नहीं पाए। तो भाई आंसर इसका बिल्कुल गलत है, ये अंबालिका जो है बिल्कुल गलत आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। छठा प्रश्न हमारा स्वाति देवी के लिए है भाई। छठा प्रश्न स्वाति देवी आपके लिए ये रहा, महाराज पांडु की माता का नाम क्या था? ऑप्शन देना जरूरी है, नो बता देना।
तो भाई ऑप्शन ए है बतेरी। यार ये क्यों नहीं हो सकता? बतेरी कोई नाम नहीं है क्या? बताओ आप। राजा महाराजा किसे नाम है? अरे राजा महाराजा के भाई नाम तो नाम होगा, क्यों भाई कैमरामैन? बी है भाई अंबालिका, सी है भाई अंबिका, और डी है सत्यवती। अंबालिका। भैया छोरी चतुर लेगड़ी क्या ढूंढ गया? चलो मम्मी ने जो नाम कह दी ना वो ही नाम पकड़ गया, वो ही कह दी ना। चलो आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। भाई 7वें क्वेश्चन में हम फिर से चले जाते हैं अपनी राजमाता की तरफ। 7वां प्रश्न है, सम्राट धृतराष्ट्र के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देता हूं आपको। ए भीष्म, बी कालू, सी विचित्रवीर, और डी महाराज द्रुपद। क्वेश्चन समझ आ गया होगा माता आपको? तो बताओ इसका आंसर बताओ। सी विचित्रवीर है, धृतराष्ट्र के पिता। भाई बहुत होशियार माता भाई हमारी, एक नंबर का ज्ञान आ गया, सारे आंसर सही देना आ रही है, बहुत बढ़िया भाई। वो नशेड़ी सा था, वो था ना विचित्रवीर। सारे आंकड़ा रहता। 8वें प्रश्न की तरफ हम जाते हैं, स्वाति जी की तरफ। बताइए वासुदेव कृष्ण ने किस आयु में कंस का वध किया था? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष, ऑप्शन डी है छोटा है था। सारे छोटे से हैं इसमें तो। सारे तो छोटे हैं पर हम आंसर थोड़ी बता सकते। मेरी क्या नुकड़ी कड़ी मतलब का मैं नहीं बता सकता भाई, मेरी माँ गला बैठी है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? 4। भाई कतई गलत है। जो मेरा इसकी तरफ भविष्यवाणी गिरा वो बिल्कुल सही है, ये हारेगी। क्या? 4 आंसर बिल्कुल गलत है भाई। 8वें प्रश्न में स्वाति बहुत पीछे चल गई बेटे, आप नहीं जीत पाओगे, छोड़ो। हमारा 9वां प्रश्न राजमाता के लिए है, अश्वत्थामा ने पांचाल की किस हिस्से में अपना राज्य बसाया था? ऑप्शन है आपके सामने, नीचे वाले हिस्से में, बी ऑप्शन बी है भाई उत्तरी पांचाल को, ऑप्शन सी है कामपिल्ले नगर, और ऑप्शन डी है ऊपर वाले हिस्से को। बताओ राजमाता, बहुत ही कठिन प्रश्न है, गहरी सोच में लग रहे हो आप मेरे को, तो आप बताओ। भाई बहुत सोच लिया है भाई, आंसर पक्का सही आने वाला, मैं नहीं चला गया। बताओ। कामपुर लेके मेरे तक ये पूछ रहे हो आप? मैं भाई नहीं बता सकता, प्रतियोगिता मेरी है, मैं भेदभाव नहीं कर मेरे सकता। को तो लग रहा है भाई कामपिल्ले नगर हो जाए। तो क्या करें, लॉक कर दिया जाए? तो भाई कामपिल्ले नगर को लॉक कर दिया है, और भाई बिल्कुल सही जवाब है। तालियां तालियां, बेहतरीन बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया। मानने को ना भाई, जीतते बिना हमारी मात है। चलो भाई इस प्रतियोगिता, इस चरण का आखिरी प्रश्न है स्वाति देवी के लिए, जो कि भाई महारथी कर्ण किस देश के राजा थे? ये तो मेरा होगा, तो बालक बालक बता दिया है ऑप्शन भाई। ऑप्शन है अंग देश, दूसरा ऑप्शन है पांचाल, तीसरा है विराट, और चौथा है हस्तिनापुर। बता दो जी। दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इस पर मेरा पार्ट होना चाहिए। इतना घटिया सा क्वेश्चन लिख रहा क्या? ऑप्शन रिपीट, ऑप्शन ले भाई कत्तिया ना मांगे, दम ले आखी भाई अंदर। महारथी कर्ण किस देश के राजा थे? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी विराट, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। अंग देश। चलो भाई कुछ तो सही बताया, ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो। यहाँ पर भाई हमारे पहले चरण की समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं, और इसके साथ अंक तालिका में बता देता हूं आपको। राजमाता के अंक 40 और भाई स्वाति के अंक 30। तो इस बात भाई इस चरण में तो राजमाता भाई आगे निकल चुकी है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई, जल्दी पदवी संभालने वाली है। भाई राजमाता तो राजमाता रहती है, बट कोई बात ना भाई। अब आगे बढ़ते हुए मैं इस प्रतियोगिता के आपको दूसरे चरण की तरफ ले चलता हूं भाई, जिसके नियम कुछ इस प्रकार है कि भाई हम 2 कटोरी लाके यहाँ धर देंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी भाई उस प्रश्न हमको प्रश्न पूछते हैं, जो भी पहले उस कटोरी को खड़का देगा उसको भाई पहले जवाब देने का मौका मिल जाएगा। और भाई जिसने अगर आंसर सही दे दिया तो भाई वो 10 अंक उसने मिल जाएंगे। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं भाई हमारे दूसरे चरण की। पहला प्रश्न मैं दोनों प्रतियोगी से पूछना चाहता हूं भाई। पहला प्रश्न है, उस वन का क्या नाम था जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था? भाई इसके ऑप्शंस है अमेज़न के जंगल, जो भाई साउथ अफ्रीका में है, दूसरा भाई खांडवप्रस्थ, तीसरा भाई द्वैत, ये तो बोलने में आता, डी है भाई दिल्ली वाले जंगल जो कश्मीर गेट पे है। तो भाई राजमाता ने पहले चम्मच खड़का दिया भाई, उनको पहले ऑप्शन देने का मौका मिलेगा भाई, पहले जवाब देने का मौका मिलेगा। बताइए राजमाता, उस वन का क्या नाम था जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था?
भाई कंफ्यूजन शायद वे उसका है ना खांडव। ये मेरी तरफ देखने से तो कंफ्यूजन दूर होगा नहीं, मैं तो बता पाऊंगा नहीं। मेरे हिसाब से जहाँ तक है खांडव 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 था, लॉक कर दे मैं। कर दो। ठीक है भाई, कैमरा मैन लॉक कर दे भाई। आंसर मैं माता ने बोल दिया खांडव, जो बिल्कुल सही आंसर भाई, ताली बजा दो भाई। यार मैं तो लगा मैच खत्म हो जाए, क्वेश्चन मैंने कुछ ना आता। चलो भाई दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरे प्रश्न है विकोदर किस वीर का नाम था? तो मैं नहीं मेरा भाई। ए ऑप्शन है भाई नकुल, बी है भीम, सी है अर्जुन और डी है कालिया नाग। तो भाई ये तो आवाज मिक्सअप सी लगी है। अब जहां तक मैं बैठा हूँ जिस तरीके से मैंने लगा स्वाति ने पहले दबाया है, तो स्वाति को हम पहले ऑप्शन देंगे भाई, पहला मौका देंगे भाई बता आंसर देने का। अनुवादी बता। तो बताइए जी स्वाति जी। भीम। फिर भी आंसर सही है भाई, ताली हो जा दो। बेहतरीन बेहतरीन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं भाई हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है भाई महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? बता दो भाई, इतना कड़ा युग हुआ था, ये लाल माटी पड़ी उड़ेगी। महाभारत का युद्ध भाई किस युग में हुआ था? ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। कलयुग, ऑप्शन बी है भाई पहला युग, ऑप्शन तीसरा त्रेता युग और ऑप्शन डी है भाई द्वापर युग। भाई आवाज तो दोनों इकट्ठी सी आई है। मैंने अगर राजमाता ने पहला खड़का है तो भाई राजमाता को हम पहला चांस देंगे आंसर देने का। बताओ राजमाता, महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? भाई जहाँ तक हमने ध्यान कराया मेरे ख्याल से त्रेता युग में हुआ था। भाई कोशिश तो बहुत बढ़िया थी आपके, पर आंसर आपका गलत है। बाद तो भाई भाई मैं के मेरे हाथ में होता था मैं दो त्रेता में करा देता, पर मेरे हाथ में था आधार पर आंसर नहीं है इसका। त्रेता में हुआ हो। भाई हमारी जो गूगल पे हिस्ट्री रखी है जितना हमने क्वेश्चन का डेवलप तनु कहा भाई द्वापर में हुआ था। तई भाई हम तो इसमें बेचारे कुछ कर नहीं सकते। द्वापर में हुआ होगा। बाकी भाई गूगल वाला रिक्वेस्ट है भाई, हमारी माता लागत त्रेता में तुम बदल दो भाई। तो भाई इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। ये आंसर गलत दिया भाई राजमाता ने। तो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है ध्यान दीजिए राजमाता बच्चों को बाद में खिला लेना। श्री कृष्ण की सेना का नाम क्या था? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है हमारे कैमरामैन को पता होगा। बता भाई बदला देते ना बेटा ये है बाद में बताइए कभी नसूल ये सुन जाएंगे। ऑप्शन ए शिवसेना, ऑप्शन बी योगी की सेना, ऑप्शन सी 5 साल सेना, ऑप्शन डी नारायणी सेना। भाई ये स्वाति देवी ने थोड़ा पहले बटन दबा दिया है, तो हम इसकी तरफ ध्यान देंगे। बताइए स्वाति जी, श्री कृष्ण की सेना का नाम क्या था? नारायणी सेना। बेहतरीन भाई, आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तालियां 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 तालियां। आखिरी प्रश्न बचा हुआ है हमारे चरणों का, हमारी प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न बचा हुआ है। तो भाई अब हम थोड़ा अंक तालिका की तरफ ध्यान दे देते हैं आप सभी लोगों का। इस चरण में राजमाता सुनीता ने भाई एक प्रश्न का उत्तर दिया है सही और एक का दिया है गलत। तो भाई आपके जो अंक है वो हो चुके हैं 50 अंक। तालियां, मुंह मत बनाओ मम्मी, बहुत अच्छे अंक है। तो भाई और इस चरण में भाई स्वाति ने दिया है भाई 2 प्रश्नों के सही उत्तर। तालियां भाई, 50 अंक हो चुके हैं इनके भी, पिछली बार की जोड़ के 50 अंक। दोनों प्रतियोगी बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं भाई। अब फैसला करेगा हमारा लास्ट प्रश्न, बड़ा मुश्किल से डालना होना चाहिए। तो भाई इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे प्रतियोगिता के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा आखिरी प्रश्न ये है, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का नाम क्या था? ध्यान से सुन लो भाई, आखिरी प्रश्न है, डिसाइडिंग प्रश्न है दोनों के लिए। ऑप्शन ए सुरेंद्री, तो तुम्हारे जीजा का नाम बिगाड़ देता हूं। ऑप्शन बी शैलेंद्री, ऑप्शन सी ब्रिंडला और ऑप्शन डी पतासो। तो सुना लगा किसका भी पतासो मतलब ऐसा लगा हमारी गाड़ में किसी का हो। चलो कोई बात नहीं, बता भाई दोनों तो काफी गहन विचार मचा रहे, मतलब क्वेश्चन ना फिर नहीं देना पड़ेगा आगे। सोचो सोचो, जिसने जीतना है वो आंसर दो। ऑप्शन दियो भाई। ऑप्शन ए है सुरेंद्री, ऑप्शन बी है शैलेंद्री और ऑप्शन सी है ब्रिंडला और ऑप्शन डी है भाई पतासो। लो भाई फाइनली जो है मम्मी का चम्मच खड़क्या। तो बताइए राजमाता। शैलेंद्री। शैलेंद्री, 2 नाम एक से लागा मतलब सुरेंद्री या शैलेंद्री। ए और बी आप बताओ भाई क्या है, मैं नहीं बता सकता। क्वेश्चन बी शैलेंद्री। क्वेश्चन भी नहीं है वो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शैलेंद्री ये लग रहा है मेरे को तो। और लोग कर दे देख लो आखिरी क्वेश्चन है कदे हार जाओ। तो कोई बात ना, हारे बराबर तो चल रहे हैं। ठीक है भाई, लोग कर दिया जाता है शैलेंद्री को, बी को। भाई जीत गए भाई, राजमाता जीत गई। तो भाई मित्रों इसी के साथ मैं आज की अपनी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का समापन घोषित करता हूँ।
और भाई आज के हमारे विजेता जो कि हमारी राजमाता है, उनको भाई हम अपने परिवार के सब छोटे सदस्य अनाया की तरफ से देंगे भाई एक च्यवनप्राश का डब्बा। आज की जो छोटी सी छोरी है वह परिवार के अनाया हुआ तो भाई हाथ लाओ नहीं, क्योंकि भाई वह देख डर है इसमें, उनको काला काला बना के लिया जो था वो अपने हाथों से हम देना चाहते हैं भाई। ये च्यवनप्राश का डिब्बा तालियां रुकनी नीचे भाई, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। खाओ पियो मौज मारो भाई। हे गाइस, तो भाई आप लोग को कैसी लगी हमारी ये क्विज आज की? भाई बहुत मेहनत करके पसीने वाली है, ध्यान रखना भाई। जिसको भी पसंद आई वो प्लीज लाइक शेयर कमेंट भाई कमेंट जरूर कर दियो भाई। छोरे ने स्पेशली कही आज कैमरा मैन हमारा, इसने भी इसकी वीडियो देखकर आपने की तरफ से सब्सक्राइब। आनू बेटा बोलो सब्सक्राइब। बोलो बोलो बोलो। ये तो भाई जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो प्लीज जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग देख पाए। और भाई जो घंटी साइड में छप रही है ना दबा दियो, मंदिर की घंटी है वह जो प्रसाद मिला, आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी आप सभी लोग को। तो भाई देखते रहिए आने वाली वीडियोस। स्टे ट्यून, थैंक यू, जय हिंद।